प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। लगातार बागपत की धरती पर हम घूम रहे हैं और 2022 के चुनाव की जो लोगों की जो चोट है वो अब की बार वोट की चोट किसे देंगे, बात कर रहे हैं। क्या स्थिति बनी है बागपत के विधानसभा में। फिलहाल हम घूम रहे हैं और यहाँ बालेनी में हम पहुँचे हैं और बालेनी हाईवे पर खड़े हैं, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ का जो रुझान है लोगों का वो किस तरफ है। भाई साहब, चुनाव की तैयारी हो चुकी है, 2022 का पहले चरण का चुनाव है और इसको देखकर आप यहाँ फिलहाल जो पिलाना ये बालेनी में खड़े हैं, बालेनी में सबसे ज़्यादा कौन वोटर हैं और यहाँ क्या समझते हैं आप, किसको वोट दी जाए। बालेनी गांव यादव बहुल गांव है और पहले से बीजेपी का समर्थक गांव रहा है। बीजेपी अभी तक पिछले 3 चुनावों में हमारे गांव से हारी नहीं है, अच्छे वोटों से जीत के गई है। क्यों अखिलेश भैया का काम पसंद नहीं आया? देखो, काम सब अपने टाइम में अपनी समझ से ठीक करते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि आज के समाज की आवश्यकता क्या है प्रशासन से। हिंदुओं का मोदी योगी को लाने का मेन पर्पस बिजली पानी सड़क के साथ में देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सुरक्षा और धर्म का गौरव। अब इंटरनल एक्सटर्नल सुरक्षा को आप ऐसे समझे कि हमारे देश में 2006 से लेकर 2012 तक कितने ब्लास्ट हुए, दिल्ली, हैदराबाद, वाराणसी, आप अनगिनत ब्लास्ट हैं, कहीं से भी गिनो, जिसमें 2008 का मुंबई हमला भी है जिसमें निर्दोष 250 से ऊपर लोगों की हत्या आतंकवादियों द्वारा की गई। ठीक है, उसके बाद आज आप देखो बॉर्डर एरिया में थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, उसके अलावा हमारे इंटरनल देश में ना तो कोई बम ब्लास्ट हुआ, ना आतंकी हमला हुआ। ठीक है, दूसरी बात आती है धर्म का गौरव। बाबर हमारे देश में पैदा नहीं हुआ, बाबर यहाँ मरा नहीं। बाबर का आप अफ़गानिस्तान में जाइए, बागे बाबर करके उसकी कब्र है वहाँ पर। उसकी माता मंगोल थी, बाप उसका उज़्बेक था। वो आक्रांता हमारे देश में आता है, बहन बेटियों का बलात्कार करता है और हमारे मंदिरों को तोड़ता है, लूटता है। उस मंदिर के उस ढांचे को हटा के भगवान श्री राम का भव्य मंदिर किसने बनाया? हिंदुओं को ये किसने एहसास कराया कि हिंदुओं तुम्हारी वोट से भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। अब से पहले क्या होता था, ये कहा जाता था कि मुसलमान जिस पक्ष में वोट करेगा मुख्यमंत्री उसका बनेगा। बीजेपी के आने के बाद ये मूल चेंज हुआ है कि हम हिंदुओं को ये आभास हो गया है कि हाँ, हम 80% भी गवर्नमेंट बना सकते हैं। बागपत की क्या स्थिति देखें, अगर बागपत विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ किसको लग रहा है, क्या स्थिति यहाँ की है? बागपत विधानसभा के बारे में जी, हमारे जो विधायक साहब हैं योगेश धामा, उनके बारे में आप एक बच्चे से भी पूछ सकते हैं। ऐसे लोकप्रिय विधायक हैं, आप सड़क से निकल के जा रहे हैं और आप खड़े हैं, रोक के आपसे आपका हालचाल पूछेंगे। हर सबके सुख दुख में आने वाला विधायक। और काम की बात करें तो मेरे इस गाँव में 2.5 करोड़ का काम उन्होंने दिया है अपनी विधायक निधि से, और उनका जिला पंचायत तो छोड़ दो। और एक भी आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मैंने धामा जी को फ़ोन किया और उसने मेरा फ़ोन उठाया नहीं, या उन्होंने मेरे फ़ोन का रिप्लाई नहीं करा। यानी साफ तौर पर देख सकते हैं योगेश धामा ने काम किए हैं 5 साल में जो विधायक रहे हैं। आइए, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी आपसे रूबरू कराएंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि जो यादव बहुमूल्य क्षेत्र है और यहाँ की जो मुख्य मूलभूत समस्या क्या है और लोगों को कितना फ़ायदा मिला है सरकार से। तो यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा इन्हें दिखाए जाएँ। और बाबा नमस्कार, क्या हाल है आपके? ठीक है, बढ़िया। अब की बार यहाँ किसकी सरकार मान रहे हो? किसकी सरकार, ही तो पता चलेगा आगे किसकी सरकार मान फिलहाल रहे हो। किसको वोट दोगे? मोदी को देंगे। साफ तौर पर बाबा ने बताया मोदी को देंगे। भैया, क्या स्थिति है देखा जाए तो विकास कार्य कितने लगभग हुए हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में? भाई साहब, विकास कार्य तो बड़े अच्छे हुए हैं। जो सरकार से बन पड़ा है जनता के लिए, कोरोना काल आ गया था, बाकी बड़ी मेहनत की है, कोरोना से पब्लिक को बचाया है और बहुत अच्छे कार्य किए हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप मलिक नाम है, गांव पुरा महादेव का रहने वाला। बहुत बढ़िया प्रदीप जी। बाबा, क्या नाम है? प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, क्या स्थिति, क्या समझते हैं अब की बार क्या बीजेपी दोबारा कमल का फूल आएगा या फिर गठबंधन हावी पड़ेगा? गठबंधन तो हावी नहीं पड़ेगा, कारण बीजेपी आएगी। गठबंधन में जो है कोई भी समस्या का समाधान नहीं है, वो तो सब बनावटी बातें। अच्छा, क्या अखिलेश यादव का कोई प्रभाव नहीं है उत्तर प्रदेश में? किस चीज़ का अखिलेश का प्रभाव होगा? अपनी दी बेटियों की इज्जत फेर करवाएं इस पर। जिस आदमी ने मुझे पर दंगा करवा दिया, हमारी दी बेटी की गैल सामने बलात्कार हो गए, और जिस आदमी को उन्हें टिकट दिया वो जान दो कौन है? वो पूर्व विधायक का लड़का जिसने खिंदोड़ा वाला केस याद हो तो
ठाकुर की बेटी के साथ बलात्कार करा, वो बात भूल गए वे। ऐसे आदमी को टिकट दिया उन्होंने, काहे का गठबंधन? इधर गठबंधन की फुस निकल जाएगी और यहाँ से बागपत विधानसभा सीट से योगी धामा जीतेंगे और मंत्री बन के आएंगे लखनऊ, और बाबा योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके राज में तो सब खुश है। क्या 5 काम ऐसे बताओगे जो इस सरकार ने किए हैं, जो आपके क्षेत्र में किए हैं, जिससे आप बहुत संतुष्ट हैं? कोरोना जैसी बीमारी से छुटकारा मिलवा दिया, सबसे बड़ा तो यही काम है। जे बिजली जहाँ 2012 में लोग ने कहा बिजली आ गई, कहाँ आ गई? भग्गी। आज 24 घंटे बिजली है, किसान बड़ा खुश है। और सम्मान निधि पैसे दे रहा मोदी, और खाने को अनाज भी दे रहा, चने भी दे रहा, तुम्हारी रिफाइंड रखते तेल दे रहा, और बताओ नमक दे रहा है। आप बताओ, सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। लोगों को लोन टाइम पे मिल जा रहा है, सड़क अच्छी बन जा रही है, ऊपर से इतना काम कर रहे हैं कि इतना अगर बीमारी ना आई होती इस देश में तो इतना काम कोई और नहीं कर पाता जितना इन्होंने इस 5-6 साल में किया है। तो अब की बार फिर मौका देना चाहोगे? अब की बार ही नहीं, हर बार यही आऊँगे। जब तक हमारे हाथ में है, सारी जनता से यही अपील है कि इनसे अलग और कोई नहीं, हम किसी को भी वो चाह रहे। बीजेपी के हैं जी, बीजेपी रहेगी। बीजेपी बहुत विकास हमारे यहाँ 100% बीजेपी है, हम बीजेपी से अलग ना देते किसी। यादव नाम है मेरा, विनोद यादव नाम है। यादव बहुल क्षेत्र में बीजेपी के योगेश धामा जी बहुत अच्छी वोटों से जीत के जाएंगे। मुख्य वजह समझ में नहीं आ रही, क्या अखिलेश भैया से तुम्हें प्यार नहीं है? तुम्हें बिरादरी की बात है। वो जो है अखिलेश भैया एक बिरादरी का पक्ष लेते हैं। हमारी बिरादरी के हैं, बस एक कम्युनिटी का ही मुसलमानों का पक्ष लेते हैं बस। ये योगी यहाँ के योगी जी के उसमें कोई किसी का पक्ष नहीं है। एक ना धार्मिक आजादी 2017 के बाद में मिली है, जो सुरक्षा की भावना पैदा हुई है वो 2017 के बाद से ही मिली है। जी, क्या कहना चाहोगे? हमें साफ़ सुथरा समाज मिल रहा, पुलिस हमारी बढ़िया काम कर रही है, जबकि पहले उससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, हम खुश हैं योगी गवर्नमेंट में, बाबा आएंगे। तो साफ तौर पर बताया, योगी सरकार से खुश हैं और ये यादव बहुमूल्य क्षेत्र है और ये तमाम जो समाज बैठा है, इन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव को भी नकारा है, उनकी कार्यशैली को नकारा है और साफ तौर पर जो बीजेपी सरकार है उनको पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं। आइए चलते हैं और अगले गाँव में आपको दिखाते हैं और आगे कहीं दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों का, जनता का रुझान चल रहा है।